बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। और उसके लिए हमारे पास दो चीज़ें जो कि हमने लास्ट लेक्चर में भी देखी थी, जो कि इस थ्योरम में भी यूज़ होंगी। वो है कि इफ़ आर बी आ रिंग एंड आई बी आ आइडियल, देन क्वोशंट जो है वो भी एक रिंग होती है। आर ओवर आई जो है वो भी रिंग होगी। नेक्स्ट है जी कि अगर हम मैपिंग डिफाइन करें आर टू एस इज़ अ रिंग होमोमॉर्फिज्म, देन कर्नल ऑफ एफ इज टू साइडेड आइडियल, और इन अदर वर्ड आइडियल होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट है कि सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम की कि लेट आर बी अ रिंग, आई एंड जे बी अ टू साइडेड आइडियल। इन अदर वर्ड सिंपली आप आइडियल कह सकते हैं। आइडियल का मतलब टू साइडेड आइडियल ही होता है। ऑफ रिंग आर सच दैट आई इज अ सबसेट ऑफ जे। तो यहाँ पे ये एक मेन चीज़ है कि आपके पास दो आइडियल हैं, आई और जे, और आई जो है आइडियल वो सबसेट है आइडियल जे का। देन क्या होगा कि आपने क्वोशंट बनाना है। क्वोशंट किसका है? आर ओवर आई और जे ओवर आई। इनका आपने दोनों का, ये दो क्वोशंट का क्वोशंट किया, दैट विल बी आइसोमॉर्फिक टू आर क्वोशंट जे। इन अदर वर्ड आई जो है वो यहाँ से एलिमिनेट हो गया इन इनफॉर्मल वे अगर हम कहें तो बेसिकली आर रिंग है आपके पास, आई जे आइडियल हैं। तो हमने यहाँ पे जो इसकी स्टेटमेंट दे रहे हैं आइसोमॉर्फिज्म की, वो ये दे रहे हैं कि अगर आर कोशेंट एक आइडियल हो और उसका हम कोशेंट लें दो आइडियल का, जो कि एक आइडियल जो है दूसरा आइडियल का सबसेट है, तो बेसिकली वो आइसोमॉर्फिक होगा उस रिंग के और उस आइडियल के कोशेंट विद उस आइडियल के जो कि सुपर सेट है, सुपर सेट की फॉर्म में है, जे है। तो आर कोशेंट जे की फॉर्म में होगा। तो ये बेसिकली हम प्रूफ करने जा रहे हैं। हमारा इसमें कॉन्सेप्ट क्या होगा? कॉन्सेप्ट इसमें यही होगा कि हमने उसको फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम की तरह ही प्रूफ करना है। हम इसमें ये करेंगे कि हम जे कोशेंट आई को यहाँ पे कर्नल ऑफ आई इसको हम बनाएंगे, जिस तरह की हमने फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम में किया था। तो हमारे पास अगर ये कर्नल है तो आपके पास आर ओवर आई जो है दैट विल बी आइसोमॉर्फिक टू अनदर न्यू रिंग, जो कि हम क्या कहेंगे वो कुछ भी हो सकती है। एस उसमें हम कह रहे थे, यहाँ पे आपके पास आर ओवर जे है। तो सबसे पहले डिफाइनिंग हम ये कर रहे हैं जी, कंसीडर एफ मैप जो है वो कर रहा है आई आर कोशेंट आई टू आर कोशेंट जे, मतलब आर कोशेंट आई टू आर कोशेंट जे। तो डिफाइनिंग हमने इसमें ऑफ कोर्स दोनों कोशेंट हैं, तो डिफाइनिंग कुछ इस तरह से दी है कि एफ ऑफ एक्स प्लस आई, एफ ऑफ एक्स जो है वो आर से बिलोंग कर रहा है और आई जो है वो आइडियल है, दैट विल बी इक्वल टू एक्स प्लस जे। क्योंकि आर सेम है दोनों में, तो दोनों में हमने एक्स रखा है, प्लस जे क्योंकि यहाँ पे आइडियल जे है। तो सेम पैटर्न में हमने सबसे पहले प्रूव करना है कि एफ इज वेल डिफाइंड। तो वेल डिफाइंड के लिए हमने कहा जी कि एक्स प्लस आई और वाई प्लस आई जो है वो आपस में इक्वल है। वाई को हमने सिमिलर पैटर्न में डिफाइन किया जी एक्स प्लस यू के इक्वल, वेयर यू बिलोंग्स टू आई। यहाँ पे u जो है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है? आई से आइडियल से बिलोंग कर रहा है। तो नेक्स्ट अगर हम f अप्लाई किया y प्लस आई के ऊपर, तो f अगर y प्लस आई पे अप्लाई करवाते हैं तो यहाँ हम डिफाइन कर चुके हैं कि आपके पास फॉर्म क्या आएगी कि अगर x प्लस आई होगा तो x प्लस जे हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसका मतलब y प्लस आई है तो यहाँ पे सिंपली क्या आ जाएगा? y प्लस जे आ जाएगा। y हम ऊपर डिफाइन कर चुके हैं, वो किसके इक्वल है जी? x प्लस यू के। तो y की जगह भी हम x प्लस यू लिख सकते हैं। और अगर इसको हम, क्योंकि एडिशन हो रही है तो हम ऐड हो रहे हैं, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं x प्लस यू प्लस जे। तो अब u जो है, u प्लस जे जो है उसको हम j ही कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि u जो है वो कहाँ से बिलोंग करता है? i से,
और आई जो है वो किसका सबसेट है, जे का। तो अगर एक चीज़ दूसरे का सबसेट है तो जो बड़ा सेट है, जो सुपर सेट है, वो इटसेल्फ ही आ जाएगा। तो x प्लस जे ही आ जाएगा यहाँ पे। अब x प्लस जे जो है अगर उसको हम रिवर्स में चलें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, f ऑफ x प्लस आई। तो हमने चले यहाँ से थे f ऑफ y प्लस आई से, और यहाँ पे हमारे पास आंसर किस में आ गया, f ऑफ x प्लस आई में। तो इसका मतलब f जो है वो आपके पास फंक्शन जो हमने बनाया है वो वेल डिफाइंड है। नेक्स्ट है जी, हमने होमोमॉर्फिज्म बताना है जी। होमोमॉर्फिज्म के लिए f इज अ रिंग होमोमॉर्फिज्म। तो रिंग होमोमॉर्फिज्म में हमने r कोशेंट i को हमने पिक किया है। तो यहाँ से ऑफ कोर्स हमने दो को सेट्स लेंगे। दो को सेट्स कहाँ से बिलोंग करते हैं, r कोशेंट i से। अगर इन पे अब f अप्लाई करवाते हैं, फंक्शन अप्लाई करवाया, तो आपके पास मैपिंग जो थी डिफाइंड वो x प्लस आई और y प्लस आई है। तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस आई। ठीक है जी, बाय डेफिनेशन ऑफ क्वेश्चन रिंग। तो अगर f ऑफ x प्लस वाई प्लस आई लिखा हुआ है, वो x और y जो है वो r से ऑफ कोर्स बिलोंग करते हैं, और i जो है आपके पास आइडियल है। तो ऊपर डिफाइंड मैपिंग के मुताबिक हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जे। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम अगेन x प्लस जे और y प्लस जे लिख सकते हैं। अब x प्लस जे को अगर रिवर्स में लेके चलें तो आपके पास क्या आ जाएगा, f ऑफ x प्लस आई f ऑफ y प्लस आई। तो अंडर एडिशन जो है ये होमोमॉर्फिज्म है। नेक्स्ट देख लेते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन के हवाले से। तो आपके पास f ऑफ x प्लस आई इंटू ए वाई प्लस आई। इनको कैसे रखते हैं, x इंटू वाई प्लस आई। अब ये f के रिस्पेक्टिवली है, तो इसको अगर हम ओपन करें तो आपके पास किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एक्स वाई प्लस जे। एक्स वाई प्लस जे जो होगा उसको हम इस तरह लिख सकते हैं, एक्स प्लस जे वाई प्लस जे आपस में मल्टीप्लिकेशन। और ये एक्स प्लस जे और वाई प्लस जे को अगर रिवर्स में लेकर चलें तो आपके पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस आई और एफ ऑफ वाई प्लस आई। इसका मतलब एफ जो है वो रिंग होमोमॉर्फिज्म भी है। नेक्स्ट हमारे पास है जी एफ इज अ रिंग होमोमॉर्फिज्म तो हो गया। अब हम एफ को एपिमॉर्फिज्म बनाने जा रहे हैं। ठीक है जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट एक्स प्लस जे जो है बिलोंग्स टू आर क्वेश्चन जे। आर क्वेश्चन जे से जी बिलोंग करता है। देन देयर एग्जिस्ट एक्स प्लस आई। एक्स प्लस आई जो है ऑफ कोर्स कहाँ से बिलोंग करेगा, आर क्वेश्चन आई से। तो सच दैट एफ ऑफ एक्स प्लस आई जो ऊपर हमने डिफाइनिंग दी थी वो किसके इक्वल है, एक्स प्लस जे के इक्वल है। तो एफ जो है वो एपिमॉर्फिज्म हो गया। अब नाउ हमारे पास एफ जो है वो हमारे पास क्या है जी, डिफाइनिंग जो हम करने जा रहे हैं वो ये है कि आर क्वेश्चन आई मैप करेगा आर क्वेश्चन जे, जो कि पहले से डिफाइंड है, जो हम ऊपर ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। इज अ रिंग होमोमॉर्फिज्म एज रिंग एपिमॉर्फिज्म देयरफॉर बाय फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म। तो हमने क्या करना है जी कि हम यहाँ तक वही सारा चीज़ें प्रूव कर चुके हैं जो कि हमने पहले बताई थी कि अगर हम आर क्वेश्चन आई टू आर क्वेश्चन जे जा रहे हैं तो ये हमारे पास इसमें ये एपिमॉर्फिज्म इसमें हम प्रूव कर लेते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो टारगेट है वो टारगेट वही रहा कि हमने क्या करना है, हमने नेक्स्ट को कर्नल प्रूव करना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हम आर क्वोशंट, यही फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम के कॉन्सेप्ट को जो मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि आर क्वोशंट आई टू आर क्वोशंट जे जा रहे हैं। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि आर क्वोशंट आई क्वोशंट विद कर्नल ऑफ एफ दैट विल बी आइसोमॉर्फिक टू आर क्वोशंट जे। ये वही फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम की स्टेटमेंट को है। अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आर क्वोशंट जो है, जो हम प्रीवियस थ्योरम में आइसोमॉर्फिज्म फर्स्ट थ्योरम में हमने एस को डिफाइन किया था, एस को कहा था। अब यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस ये आ गया कि एस की जगह पे आर क्वोशंट जे आ रहा है। तो इसी को अगर हम लेके चलें, हमने क्या करना है जी, कर्नल ऑफ एफ जो है वो उसको बनाना है सेकंड जो है क्वेश्चन को। तो बेसिकली फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम के मुताबिक अगेन हम आइसोमॉर्फिज्म जो है वो डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं कि आर क्वोशंट आए दैट विल बी क्वोशंट टू कर्नल ऑफ एफ दैट विल बी आइसोमॉर्फिक टू आर क्वोशंट जे। नाउ एफ आर क्वोशंट आई जो है वो ऑफ कोर्स ये जो हम ऑलरेडी डिफाइंड मैपिंग है। तो हमारे पास कर्नल ऑफ एफ जो हम डिफाइन कर रहे हैं वो हम ये डिफाइन करेंगे कि एक्स प्लस आई होता है।
अब x प्लस आई है और f जो है वो डिफाइनिंग हमने कुछ इस तरह से की है कि x प्लस आई f ऑफ x प्लस आई जो है वो किसके इक्वल आ रहा है जी, वो किसके इक्वल है, वो j के इक्वल है। अगर ऐसे है कि वो j के इक्वल आ रहा है तो बेसिकली f ऑफ x प्लस आई जो कि हम ऊपर ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं वो किसके इक्वल है, x प्लस j के है। अगर x प्लस जे के इक्वल है तो इज इक्वल टू जे है, तो बेसिकली x कहाँ से बिलोंग कर गया कि j में कोई चीज़ ऐड करे और फिर जे ही आंसर आ रहा है, इसका मतलब x बेसिकली कहाँ से बिलोंग करता है, वो भी आपके पास j से ही बिलोंग करता है। तो इन अदर वर्ड आपके पास ये जो आंसर आ गए, जो फॉर्म बन गई है x प्लस आई वाली फॉर्म जो बनी है, वो बेसिकली क्या है कि x जो है वो j से बिलोंग करता है और x प्लस आई जो कि कोशेंट की डेफिनेशन के मुताबिक है, तो कर्नल ऑफ f की जो डिफाइनिंग हो गई वो आपके पास क्या हुई, j कोशेंट i की डिफाइनिंग हो गई कि x प्लस आई x j से बिलोंग करता है, i जो है वो इनफैक्ट आइडियल है, j भी आइडियल है, लेकिन यहाँ पे हमने जो डिफाइनिंग दिया है कर्नल ऑफ f की वो कुछ इस तरह से आई। नाउ पुट इन इक्वेशन नंबर 1। अब इसी चीज़ को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो हमारे पास जो फॉर्म आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, यहाँ पे कर्नल ऑफ एफ की जगह पे जस्ट हम क्योंकि फर्स्ट आइसोमर ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं तो उनमें सिर्फ कर्नल ऑफ एफ को डिफाइन करना सिर्फ हमारा बाकी था। तो कर्नल ऑफ एफ को डिफाइन हम कर चुके हैं, तो जे कोशेंट आई जो है दैट विल बी आइसोमॉर्फिक टू आर कोशेंट जे, तो ये हमारे पास प्रूव हो गया। सिमिलरली इसके लिए आपने एग्जांपल्स जो हैं कोई दो एग्जांपल आपने इसमें ढूंढनी है जो कि इस सेकंड आइसोमर्स थ्योरम को सेटिस्फाई करती हैं। होपफुली आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे इस थ्योरम को। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।